तूने ही तो कहा था तुझे ये लड़की पसंद है। हाँ लेकिन वो तो कल कहा था ना माँ, आज मुझे ये कुछ सही नहीं लग रही है। अरे बेटा कल कहा था तो कुछ तो देखा होगा ना लड़की में जो हाँ कहा था लड़की को, अब क्या हो गया? कल मेरा मन इसे पसंद कर रहा था, अभी नहीं कर रहा। हे भगवान, तीनों के तीनों बच्चे बाप पर गए। किसी दिन इनको एक चीज पसंद आती है, दूसरे ही पल कोई और। अब ये किशन लड़की में भी ऐसा ही कर रहा है, बोलो। अरे मन तो बदलता रहता है सुजाता जी। अरे क्या बदलता रहता है? या इसकी शादी की बात हो रही है, ब्रेड पकौड़ा की नहीं? क्या आज पनीर का खाना है, दूसरे पल उन्हें आलू का खाना है? मैंने भी तो अपनी शादी के वक्त ऐसा ही किया था, भूल गई क्या आप? कैसे भूल सकती हूँ आपको जी। शादी के मंडप में आकर कह रहे हैं कल शादी करते हैं ना। ये तो आपकी मम्मी ने उस वक्त आपको जोर का थप्पड़ मार दिया तो बैठ गए आप चुपचाप, नहीं तो पता नहीं कब शादी करते। तुम्हारी तो किस्मत चमक गई ना, मुझसे शादी हो गई तुम्हारी। अरे मैं तो सोचती हूँ क्यों ही मारा आपकी माँ ने थप्पड़। काश उस वक्त आप उठ गए होते मंडप से तो मैं आज यहाँ नहीं होती और ये तीनों के तीनों आप पर गए। बचपन से कभी ये कभी वो, एक जगह इनका मन टिकता ही नहीं। ये तो हमारी खानदानी खूबी है सुजाता। आप इसे खूबी कहते हैं? ये खूबी नहीं है, बदनसीबी है मेरी। देख किशन, अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं खुद अपने लिए बहू ढूंढ लूंगी। तेरे भरोसे तो मैं इस दुनिया से ही चली जाऊंगी। अरोरा खानदान के लोगों की यह अजीब सी आदत सबके लिए परेशानी का कारण बन जाया करती थी। लेकिन सुजाता को अब अपने बड़े बेटे के लिए बहू ढूंढनी थी, इसलिए उसने ये जिम्मा अपने आप पर ही ले लिया था, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग तो बस अपना मन बदलते ही रह जाएंगे। अरे मौसी जी, हमें तो बस अच्छी लड़की चाहिए और हमें दहेज की कोई जरूरत नहीं है। आप बस एक अच्छी लड़की बता दीजिए। हाँ, एक लड़की तो है मेरी नज़र में, लेकिन उसके लिए आप लोगों को गाँव में आना होगा। उसके माता-पिता यहीं रहते हैं। हाँ हाँ, हम आ जाएंगे गांव में, कोई बात नहीं। मैं तो कहती हूँ हम वहीं बात पक्की भी कर लेंगे। अरे तुम पहले लड़की को देख लो, किशन को भी दिखा लो, उसे सोचने का मौका दो, उसके बाद बात पक्की कर लेना। अरे नहीं नहीं, आप कह रही है लड़की अच्छी है, सुंदर है, सब कुछ जानती है, तो मैं तो आज ही रिश्ता पक्का कर लूंगी। और ज्यादा वक्त दिया ना तो कहीं इससे भी ना ना कह दे। ठीक है, फिर यहाँ आ जाओ आप सब, मैं रंगोली और उसके माता-पिता को भी अपने घर बुला लेती हूँ। जी मौसी जी। सुजाता इस बार कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने तय कर लिया था कि आज लड़की देखकर ही वो वहीं रिश्ता पक्का कर देगी। इसलिए सब लोग शाम को ही मौसी जी के घर पहुंच गए। आओ आओ बैठो सब लोग, कितने दिनों बाद सब लोग एक साथ यहाँ आए हैं। आरो चित्रा, सबके लिए शरबत लेकर आओ। जी माँ जी। मैं लाल पीऊंगा शरबत। मुझे ऑरेंज दे दीजिए। हम भी लाल ही पियेंगे। मुझे नींबू पानी दे दीजिए। जी मैं सबके लिए अभी लाती हूँ। ये लीजिए, सबने जो जो कहा था उसी रंग का है, ये लाल विपुल का और ऑरेंज गीता का। लेकिन अब मेरा मन लाल पीने को कर रहा है। और मैं नींबू पानी पीना चाहता हूँ। क्या? चुप कर, जो मिला है पी लो। मजाक कर रही है, सभी ने छोड़ो। मौसी जी अभी तक लड़की नहीं आई। हाँ, रंगोली और उसके माता पिता बस आते ही होंगे। माँ, मुझे भी लाल रंग का ही शरबत पीना है। अरे चुप कर जाओ तुम सब, किसी और के घर आए हो, एक बार लड़की देख लो, उसके बाद जो करना है करना। लड़की कल नहीं देख सकते हैं? मैं तुझे कल थप्पड़ मारने वाली थी, आज ही मार दूं? चलेगा तुझे किशन? मैं तो मजाक कर रहा था। ये लो, रंगोली आ गई अपनी माँ के साथ। आओ आओ शारदा, पंकज जी आप भी बैठिए। जी नमस्ते, कैसे हैं आप सब? जी हम सब बढ़िया। ये है हमारी बेटी रंगोली। रंगोली बेटी, तुम तो बहुत सुंदर हो सच में। रंगोली की सुंदरता और उसके गुण इस पूरे गांव में किसी लड़की के पास नहीं है सुजाता। तुम बड़ी भाग्यशाली हो कि तुम्हें रंगोली जैसी लड़की मिल रही है। अगर आपको रंगोली से कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अगर मैंने रंगोली से कुछ पूछा तो ये भी किशन से पूछेंगे सवाल, और ये उल्लू तो अपना जवाब बदलता ही रह जाएगा। नहीं 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 नहीं। क्या हुआ बहन जी? अरे मुझे रंगोली से कुछ नहीं पूछना, मैंने तो तय कर लिया है, यही बनेगी मेरे किशन की बहू। इसका मतलब तुम्हें रिश्ता मंजूर है? अरे हाँ हाँ मौसी जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है तो हमारी तरफ से भी हाँ है। चलिए इसी बात पर मुंह मीठा करते हैं। पीढ़ी लेकर आते हैं ना। नहीं नहीं, मलाई बर्फी। ये बच्चे भी ना ऐसे ही मजाक कर रहे हैं।
आखिर में सुजाता ने बड़ी मुश्किल से अपने घर की बहू चुन ही ली और उसने बिना वक्त गवाए उन दोनों की शादी का मुहूर्त भी 15 दिन बाद का रखवा लिया। अरे देखो, 15 दिन पहले ही तो देखने आई थी तुम यहाँ रंगोली को, अब इसे अपने घर की बहू बनाकर ले भी जा रही हो। अब सब कुछ आपके आशीर्वाद से हुआ है मौसी जी। चलो अब दुल्हन की विदाई से पहले सब लोग खाना खा लो। हाँ हाँ चलिए। विपुल, गीता, सुनिए जी, आप भी खाना खा लीजिए। हाँ हाँ चलो, फिर शहर को भी निकलना है। खाना टेबल पर ही रखा हुआ है, सब लोग खा लो। आपको खाने में क्या पसंद है? ऐसा तो कुछ खास नहीं है, लेकिन जैसे अभी बारिश का मौसम है तो मुझे गरम गरम समोसे, कचौरी, पकौड़े, गरम गरम मैगी, चाय ये सब ज्यादा पसंद आता है। अरे वाह, ये सब तो मेरी भी पसंद के और मुझे ये सब बनाना भी आता है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। अभी देखिए बारिश का मौसम बस बनने ही वाला है, अब लीजिए ना पकौड़े। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी मुझे पनीर खाना है। अच्छा ठीक है, पनीर खा लीजिए फिर। कुछ देर बाद सबका खाना हो गया था और सब लोग अब शहर के लिए निकल गए थे। रास्ते में बारिश हो जाती है। वाह वाह, क्या बारिश हो रही है। मेरा मन तो गरम गरम पकोड़े खाने को कर रहा है। पापा, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। लेकिन अभी कुछ देर पहले तो आपने मना किया था मुझे नहीं खाने पकोड़े, मैंने दिए तो थे आपको। अरे रंगोली बहू, अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है ना बेटा, अभी तुम इन लोगों को जानती नहीं हो। खाने के मामले ना ये लोग गिरगिट से भी जल्दी रंग बदल लेते हैं। लेकिन मैंने सुना है भाभी को सब कुछ आता है बनाने। भाभी, हमारी सारी ख्वाहिश पूरी करोगी ना? हाँ, आप लोग जो कहेंगे मैं वो बना दूंगी। ठीक है माँ। अरे मैंने तुम लोगों को बचपन से देखा है, अब रंगोली की बारी है देखने की। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ये सब कितने प्यार से कह रहे हैं खाना बनाने को। मैं इन सब की ख्वाहिश पूरी करूंगी, देखना। आखिर यही तो मेरा फर्ज है ना। हाँ बहू, क्यों नहीं। मैं तो अपना फर्ज निभाते निभाते खुद ही निपट गई हूँ। अब देखना है तुम कब निपटती हो। क्या? मेरा मतलब है कब तक निभाती हो। हर लड़की की तरह रंगोली भी एक अच्छी बहू बनने के सपनों के साथ इस घर में आई थी। सबका ख्याल रखना, सबकी मनपसंद चीज बनाना, उसने ये सब सोच रखा था। इसलिए अगले दिन बिना किसी के कहे वो रसोई घर में जाती है और काम पर लग जाती है। अरे रंगोली, तुम इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो? माँ जी, अब से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। वो तो बहू, मुझे तुझ पर पूरा यकीन है कि तू सब कुछ संभाल लेगी। बस आप बता दीजिए यहाँ किसी क्या क्या पसंद है। ये बताना बड़ा ही मुश्किल है बहू। क्यों माँ जी, आपको याद नहीं है किसको क्या क्या पसंद है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बहू, लेकिन यहाँ सबके ना अलग अलग मूड होते हैं। देखो अभी एक एक करके सब लोग आएंगे और बताएंगे कौन क्या पिएगा। भाभी, पहला नमूना आ गया। भाभी आज सुबह से ना बड़ी ठंड है, तो बारिश की वजह से आज मैं कोल्ड कॉफी तो पी नहीं पाऊंगा, तो आप मेरे लिए ना चाय बना दीजिए। जी देवर जी, ठीक है। भाभी, आज मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ, आज से मुझे भी डाइटिंग करनी है। ठीक है, अभी बना देती हूँ। Alps Rosemary Water by Purple. Download today and get started. अभी बना देती हूँ 10 मिनट बाद। लीजिए देवर जी आपकी चाय, गीता तुम्हारी ग्रीन टी। भाभी इसे रहने दीजिए, अभी मेरा मन कोल्ड कॉफी का ही कर रहा है। देखिए ना कितनी गर्मी है। और मैं भी ना कल से डाइटिंग कर लूंगी, अभी तो मैं चाय ही पी लेती हूँ। भाभी, कोल्ड कॉफी बना रही हो ना मेरे लिए? हाँ अच्छा ठीक है, अभी बनाकर लाती हूँ। रंगोली के लिए ये तो बस शुरुआत थी, लेकिन उसकी असली परीक्षा होनी तो भी बाकी थी। जब आज संडे के दिन जमकर बारिश हो रही थी और सबका मन अचानक से गरम गरम नाश्ता खाने का कर गया। लो, हो गई आफत। अरे कितना अच्छा मौसम है माँ जी, आप आफत क्यों कह रही हैं? अरे इन लोगों की फरमाइश देखना अब कैसे शुरू होती है। समोसे, पकौड़े, कचौरी, मैगी, गरम गरम चाय, उसके साथ मठरी। माँ जी, सब कुछ एक साथ थोड़ी ना खाएंगे। रंगोली, ऐसी बारिश में गरम गरम चाय और पकोड़े बना दो। अभी बना देती हूँ। भाभी, मुझे मैगी खानी है। लेकिन आपके भाई ने तो पकोड़े कहा। वो तो भाई खाने वाले हैं ना, मैं मैगी खाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं दोनों बना देती हूँ। मेरा मन तो गर्मा गर्म समोसे खाने का कर रहा है। ठीक है, फिर मैं तीनों बना देती हूँ, लेकिन उसमें ना थोड़ी देर लग जाएगी।
अरे कोई बात नहीं बहू, तुम आराम से बना लो। अब यही आंगन में बैठे बारिश को देख रहे हैं। जी ठीक है। रंगोली बड़ी मेहनत से 45 मिनट में तीनों चीज बना लाती है, पकोड़े, मैगी और समोसे। तब तक बारिश बंद हो चुकी थी और सब लोग अभी तक आंगन में ही बैठे थे। ये लीजिए आप सबका गरम गरम नाश्ता, जो जो आपने कहा था सब बन गया है। रंगोली, अभी तो मुझे भूख नहीं है, इसे रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। क्या? हाँ बहू, बारिश तो बंद हो गई अब, और रात के खाने का वक्त भी हो गया। तुम एक काम करो, इसे छोड़ दो, दाल चावल ही बना दो। पापा जी लेकिन ये समोसे अरे बाद में खा लेंगे, कोई बात नहीं। और ये आपकी मैगी? हाँ भाभी लाइए, मुझे बस 2 चम्मच ही खानी थी, बाकी आप गीता को दे दीजिए। 2 चम्मच सिर्फ? शुक्र मनाओ, इसने आज 2 चम्मच तो खा ली। मैंने सोचा था बारिश में गरम गरम नाश्ता खाएंगे, लेकिन ये लोग तो खुद ही ठंडे पड़ गए। मुझसे इतना सब बनवा कर खाया ही नहीं किसी ने। अरे बहू, इसीलिए तो आज तक मैं कभी रसोई से निकल नहीं पाई हूँ। इनका मन कब क्या कर जाता है किसी को पता नहीं। लेकिन अब इतना सब बनाने के बाद अब मैं फिर से दाल चावल बनाऊं? अब क्या कर सकते हैं बहू, जो है यही है तुम्हारा परिवार। अब जैसे भी है, लेकिन है तो परिवार ही। रंगोली ने सोचा भी नहीं था कि उसके ससुराल वाले ऐसे निकलेंगे, जिनकी पसंद कभी एक चीज पर टिकती नहीं होगी। लेकिन इन सब के बीच में फंस गई थी रंगोली। अरे अब क्या हुआ, खा क्यों नहीं रही है गीता? तूने कहा था ना सलाद खाएगी। हाँ, लेकिन अब मेरा मन नहीं कर रहा है सलाद खाने का। अरे एक काम करो सब लोग, अपना अपना मन निकाल कर मुझे दे दो, मैं उसे नाले में फेंक कर आती हूँ। पता नहीं ऐसा कैसा मन है तुम्हारा, जो एक पल को क्या चाहता है दूसरे पल को क्या। भाभी आपने मेरे लिए रोटी बनाई है क्या? मैं भी सब्जी रोटी ही खा लेती हूँ। नहीं, तुमने कहा था मैं सलाद खाऊंगी, तो मैंने तुम्हारे हिस्से की रोटियां बनाई नहीं। पर अभी मुझे तो रोटियां खानी है। अच्छा एक काम करो, मेरे लिए भी रोटी बना दो। लेकिन आपने कहा था आप इस सब्जी के साथ चावल खाएंगे, तो मैंने आपके लिए चावल बनाए थे आज। हाँ लेकिन अब मेरा मन रोटी खाने को कर रहा है, प्लीज बना दो ना। हे भगवान, अरोरा खानदान के लोगों के मन में मन नहीं। आपको मशीन डालनी चाहिए थी, जिससे एक ही चीज को हम फिट तो कर पाते इसमें। अच्छा आप लोग रुकिए, मैं अभी बनाकर लाती हूँ रोटियां। आपको लग रहा होगा कि ये शायद कभी कभी ही होता होगा, लेकिन रंगोली के लिए तो अब ये रोज की बात हो गई थी। और रंगोली को इतना परेशान होता देखकर सुजाता को भी अच्छा नहीं लग रहा था। बस मुझे तो एक ही रोटी खानी है। अरे तो फिर 3 रोटियां क्यों कही थी बनाने को? हाँ लेकिन अब एक रोटी खाकर मन भर गया। मन मन मन, बेचारी मेरी बहू रंगोली सुबह से खड़ी थी रसोई में आप सबके लिए रोटियां बनाने, और आप कह रहे हैं कि आपको एक ही रोटी खानी है। अब क्या करूं, जितनी अच्छी लग रही थी खा ली। माँ मुझे दे दीजिए ना रोटी, मैं खा लेता हूँ। और तुझसे पूछा था कि तू खाएगा रोटी? तूने कहा था तू 2 ही रोटी खाएगा, अब ये तेरी चौथी रोटी है। अरे अब क्या मेरी रोटियां भी गिनेंगे आप? अरे मैं कहाँ कह रही हूँ मत खाओ, लेकिन पहले बता तो दिया करो। अब रंगोली को फिर से रोटियां और खाना बनाना पड़ेगा। मम मुझे ना। अब इसको फिर से क्या हो गया? अब क्या है, नहीं खाना ये ओट्स, सब्जी रोटी खाएगी? अरे फिर कहती क्यों है बनाने को? गीता ये लो तुम्हारी रोटी सब्जी, मैंने ओट्स बनाए भी नहीं है, लो खा लो। देवर जी आपकी 2 और रोटियां, आज आलू बनाए, मुझे पता चल गया था कि आप ज्यादा ही खाएंगे। रंगोली मुझे ना। हाँ, आपको अभी ये सब्जी खाने का मन नहीं है, यही ना? ये लीजिए चटनी, इसके साथ रोटी खा लीजिए। अब मुझे लगता है मुझे भूख लग गई है। अरे अभी तो आपने कहा आपको नहीं खानी रोटी, अभी हमने विपुल को दे दी रोटी। अरे लेकिन अभी मेरा मन है खाने का। पापा जी आपके लिए चावल, आपको तरी वाली सब्जी के साथ चावल पसंद है ना, ये लीजिए। रंगोली बहू, ये तूने कैसे किया? बस माँ जी मैंने नोट किया कि ये लोग कुछ गिनी चुनी हुई चीजें ही खाते हैं। जैसे गीता डाइट का कहती है लेकिन करती नहीं, इसलिए मैंने बनाया भी नहीं। किशन को घर का खाना पसंद है तो वो कहते हैं समोसे पकौड़े, लेकिन कभी खाते नहीं। विपुल 2 रोटी ज्यादा खाता है जब घर में आलू बनाते, तो मैंने आज ज्यादा 4 रोटी बना दी थी। इतने सालों में मैं इन लोगों को नहीं समझ पाई, लेकिन तूने तो पहली को ही सुलझा दिया। वाह बहू वाह। और अभी बारिश हो रही है, हे भगवान, आज पहली बार सब कुछ ठीक हुआ था, ऊपर से ये बारिश। आज तो पकोड़े। ये लीजिए। मुझे समोसे। समोसे। विपुल तुम्हारी मैगी और गीता तुम्हारे मोमो। लेकिन एक चीज है जो तुमने बनाई नहीं होगी बेटा, वो है हलवा, है ना? अरे तुम्हें कैसे पता मैं हलवाई कहने वाला हूँ? अब जब भी बारिश होती है ना, कुछ गरम कुछ मीठा खाने की बात करते हैं। मैंने देख लिया था आज बारिश होगी, इसलिए मैंने पहले ही सब कुछ बना दिया था।
आज पहली बार बारिश में गरम गरम नाश्ता ही खाएंगे, वो भी तुम लोगों का मन ठंडा होने के पहले। सब हंसने लगते हैं।